ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम 11th कैंटो। उसमें नहीं है 11वां स्कंध 5वां अध्याय और 12वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता नहीं है। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। बहुत अच्छा श्लोक है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे हम। धनम, धन, च भी, धर्म एक फलम, धार्मिकता ही जिसका एकमात्र उचित फल है। यतः जिस, वै निसंदेह, ज्ञानम ज्ञान, विज्ञान सविज्ञानम प्रत्यक्ष अनुभूति सहित, अनुप्रशांति तथा तद उपरांत कष्ट से मोक्ष। गृहेषु अपने घरों में, युञ्जन्ति उपयोग करते हैं, कलेवरस्य अपने भौतिक शरीर का, मृत्युम मृत्यु, न पश्यन्ति नहीं देख सकते, दुरंत दुर्लंघ्य, वीर्यम जिसकी शक्ति। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। किंतु भौतिकवादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते रहते हैं। वह देख नहीं पाते कि दुर्लंघ्य मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, इसलिए पढ़ नहीं रहा। बीच बीच में मैं तात्पर्य के लाइंस बता दूंगा और हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक देवर्षि नारद वसुदेव को कह रहे हैं। कृष्ण के पिता को नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं। ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान के पिता को कोई शिक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स वन थिंग, क्योंकि वो भगवान के पिता ही हो गए हैं। सारे ज्ञान का, सारे विज्ञान का अंत ही है भगवान का संग लेना। तो उनको क्या ज्ञान की जरूरत है? बट उनके द्वारा हम लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। नारद मुनि कह रहे हैं धनम च धर्मैक फलम यतो वै। धनम च धर्मैक फलम, धर्म का एकमात्र फल है, या यूं कह लीजिए धन का एकमात्र फल धर्म है। सो हम 4 पुरुषार्थ पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, धर्म अर्थ कामा मोक्ष, नहीं यही है ना। सो ये तो फर्स्ट कैंटो में आता है श्रीमद् भागवतम के, कि धर्म का लक्ष्य क्या है? अर्थ। लक्ष्य मतलब एक्चुअली लक्ष्य नहीं, धर्म इस तरह, धन इस तरह, धर्म के अनुसार ही कमाना चाहिए। धर्म अर्थ इस तरह काम करो धर्म के अनुसार कि जो अर्थ है वो उसमें पाप ना हो। पहली बात।
और फिर धर्म अर्थ काम, और उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, उस पैसे को थोड़ी बहुत जो जीवन की जरूरतें हैं उसको इस्तेमाल करने में लगाओ। काम, कामा मतलब होता है कि ये नहीं कि आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, और उन इच्छाओं को पूरा करके क्या करना है, मोक्ष। इसलिए ये एक सीक्वेंस है, धर्म अर्थ कामा मोक्ष। धर्म से कहानी शुरू होती है, मोक्ष पे खत्म होती है। बीच में आपके पैसे और इच्छाएं आ जाती हैं, बीच में आती हैं, बस एंड में नहीं है। अब लोगों ने एंड में कर दिया, उनकी कहानी शुरू होती है पैसे से और अंत होती है मृत्यु में। वो यहां पे बता रहे हैं धनम मृत्युम, ये भोगी है। ये कहानी धन से शुरू होगी, मृत्यु पे अंत होगी। मगर जो योगी हैं, जो भक्त हैं, उनकी कहानी होगी धन से शुरू और कहाँ अंत होगी, और अंत होगी धर्म में। नहीं, धर्म सही से करो, धर्म पालन करके अच्छे से धन कमाओ, धन करके अपनी जीवन की जरूरतें पूरी करो। जीवन की जरूरतें क्यों पूरी करो, मोक्ष पाने के लिए। और जब मोक्ष मिल जाएगा आपको, तो फिर आप पुनः धर्म और करोगे, मतलब प्रचार करोगे, उसको और स्थापित करोगे, नहीं फिर साइकिल चलेगी। ये पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं धनम च धर्मैक फलम, संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है। यहां से मनुष्य जीवन शुरू होता है, मनुष्य जीवन यहां से शुरू होता है। भाई आपने जो भी धन इस्तेमाल किया है उसको आप धार्मिकता में यूज करो। अब धार्मिकता यहाँ पे मतलब ये नहीं कि पुण्य और पाप, उसकी बात नहीं हो रही कि अब कंबल बांटो या अंधों को खाना दे दो, वो भी ठीक है मगर इतना ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जेल में जाओ, तो जेल में जो भूखे आपने उनको खाना दे दिया, अंधों का ऑपरेशन कर दिया, कैटरैक्ट जेल में कर दिया आपने, जब उसकी आंखें आ जाएंगी फिर क्या कहेगा, यार तुमने अच्छे मेरी आंखें दी, फंसा तो वो मैं अंदर, अब तो सलाखें दिखाई दे रही है, पहले सलाखें भी तो दिखाई नहीं दे रही थी। तो पागल हो गया मैं। तो वही बात है, अगर आप इस संसार में जो जेल है इसमें आप अंधों को आंखें दे दोगे तो वो तो और पागल हो जाएगा। खुश तो एटलीस्ट आंखें नहीं है, दुख नहीं दिखाई दे रहे, गंदे गंदे लोग दिखाई नहीं दे रहे, और 1000 प्रॉब्लम दिखाई देने लगेंगी, वो तो और कहेगा यार अच्छी आंखें दी तूने। दुनिया अच्छी थोड़े है, सुंदर थोड़े ना, जितनी हम समझते हैं अपने माइंड में, वैसे नहीं है। नहीं, वो तो बचपन में सोचते हैं, हम जवानी में सोचते हैं बहुत, क्या कहते हैं, सपने बनाते हैं, हम दो हमारे दो, मगर जब असली में दो हो जाते हैं ना तब पिक्चर शुरू होती है असली, तब दी एंड नहीं होती, वहां तो दी एंड हो जाती है, एंड दे एवर लिव्ड हैप्पीली। मगर एक्चुअली उसके बाद नहीं दिखाते क्या हुआ, वो तो झूठ बोलते हैं, दे एवर लिव्ड हैप्पीली, ऐसा कहीं नहीं होता, दे एवर लिव्ड हैप्पीली। फिर तो महाभारत शुरू होती है। और मेरे ख्याल से तो जितने भी लोगों ने शादी की है, अगर शादी का एक वर्ड मैं बता दूं तो वो 100% आप सब एग्री करने वाले हो मुझसे, एक पर्यायवाची शादी का है कॉम्प्रोमाइज, है नहीं है? यस या नहीं? सभी कहेंगे यस है, कॉम्प्रोमाइज है बस, दैट्स ऑल, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, दैट्स ऑल, फिनिश। सो पॉइंट ये है कि इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि जो भी धन कमाया है उसको आप धर्म में लगाओ। धर्म क्या है? पुण्य पाप नहीं है, ये नहीं अंधों को आंखें देखो। धर्म है कि उसको जेल से बाहर निकाल दो, वो सही धर्म है। धर्म की परिभाषा भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? चलो आप शास्त्र छोड़ दो, धर्म होता क्या है? धर्म की परिभाषा है धार्यते इति धर्म, जो जीवन को धारण करे वो धर्म है। सो ठीक है, अब जीवन को क्या धारण करता है? खाना। धर्म मतलब जिंदा रहते हैं हम, जिससे खाना। तो ठीक है, शरीर का धर्म क्या है? शरीर के प्रति हमारा धर्म क्या है? उसको खाना देना, उसकी रक्षा करना, ये शरीर के प्रति धर्म है। सोसाइटी के प्रति धर्म क्या है? सोसाइटी को चलाना है, उसको, सोसाइटी को जिंदा रखना है। सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? आपको लॉस चाहिए? नहीं, बिना लॉस के तो सोसाइटी क्रैश हो जाएगी ना। तो इसलिए सोसाइटी के प्रति जो हमारा धर्म है वो है मनु संहिता। सपोज धर्मशास्त्र
आचार व्यवहार प्रायश्चित कैसे डील करना है, पॉलिटिकल पॉलिसी जो भी है, और आत्मा के प्रति धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना। सो धन को इस तरह लगाना चाहिए उचित कार्यों में। बेस्ट है कि भगवान की भक्ति में लगाए, भगवान के आदेशों के अनुसार सोसाइटी चलाएं, भगवान के आदेशों के अनुसार शरीर चलाएं, भगवान के आदेशों के अनुसार आत्मा को चलाएं। ये धर्म होता है। भागवतम में यही लिखा है, धर्मम तु भगवत प्रणीतम। बहुत अच्छी डेफिनेशन है एक्चुअली। भागवतम, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। एक्चुअली आप जिस भी शास्त्र में डेफिनेशन देखोगे ना धर्म की, इतनी अच्छी नहीं थी। भागवत और भागवत गीता देखो, बेस्ट है। भागवत में लिखा है धर्म क्या है, भगवान के आदेशों का पालन करना धर्म है। एक तो ये डेफिनेशन है। अब लोग कहेंगे यार मॉडर्न लोग की ये क्या है, नहीं, मॉडर्न हिस्टोरियंस, पॉलिटिशियंस, सोशलिस्ट से बात करोगे, एनजीओ के पास जाओगे, भगवान का आदेश पालन करना धर्म है, कहेंगे क्या पागल हो गया यार, ये क्या मतलब है। हम यहाँ पे जो मिस्टर मोदी हैं और इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, अगर भगवान का आदेश पालन करना, अगर वैसे सोचा जाए तो बिल्कुल बकवास लगता है। मगर अगर आप ध्यान से सोचो तो परफेक्ट है, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार आप सब कुछ चला सकते हो। भगवान ने सब पे कमेंट किया हुआ है, सब कुछ दिया, सोसाइटी कैसे चलाना है, शरीर कैसे चलाना है, आत्मा कैसे चलाना है, उसमें सब इंक्लूड हो गया। इसलिए कह रहे धन को ऐसे लगाओ, धन को भगवान के आदेश पालन करने में लगाओ। अल्टीमेटली यह चल रहा है। सो उनको समझने में, उनको अप्लाई करने में, और उससे क्या होगा, ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। उससे क्या होगा, ज्ञानम, उससे ज्ञान आएगा। अगर हम भगवान की नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो ज्ञान आएगा। अगर हम अपने मन से करते रहेंगे तो अज्ञान, उसका बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला, उसका अल्टीमेट रिजल्ट बुरा है। कृष्णा ने गीता में लॉ बता दिया। क्या लॉ है, क्या है, एक लॉ है, बहुत बड़ा नियम है संसार का, जो कभी नहीं तोड़ सकते आप। सनातन है, सनातन धर्म, सनातन नियम है। वो क्या है, यही संस्पृजा, क्या है पता है, यही संस्पृजा भोगा दुख यो न एवते। अगर आप कुछ भी अपने मन से करोगे, यही संस्पृजा भोगा, अपने मन से कर रहे हो ना भोग, दुख योनि अवेते, उस भोग के अंदर, वो भोग दुख की योनि है। बहुत अच्छा, मतलब कृष्णा भी शेर शायरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुख की, वो दुख की जननी है, वो भोग करना। आपका मन ही दुख की जननी है। ऐसा नहीं है कि वो दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है, वो दे रहा है। हमने खुद ही दुख अपने चारों तरफ बना लिया है। अपने मन से आइडिया किया, उस आइडिया से कुछ सिचुएशन क्रिएट की, और उस सिचुएशन ने हमें मार डाला। जैसे अमेरिका ने, लोग कहते हैं अमेरिका ने सद्दाम हुसैन बनाया, और सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की बैंड बजा दी, और फिर उसको मार, मतलब यही होता है, हम ही क्रिएट करते हैं अपने लिए दुख, और वो हमें मार देता है। दैट्स व्हाट इज रियलिटी। अब हम कुछ भी सोचते रहे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सो इसलिए वो होता है अज्ञान। और ये ज्ञान, भगवान की बात फॉलो करोगे तो ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगी। अगर अपने मन से चलोगे तो अज्ञान आएगा, और ज्ञान से दुख आएगा। ज्ञान से क्या आएगा, ज्ञान से आएगा सविज्ञान। एक्चुअली सविज्ञान यहाँ पे लिख रहे हैं पपट में, पपट में लिख रहे हैं कि सविज्ञान मतलब, सविज्ञान क्या होता है, ठीक है, जो प्रूव हो सके। ओके, ये भी बात है। नॉलेज जो प्रूव हो सके, वो जस्टिफाइड नॉलेज इज रियलाइजेशन, साइंस। एनीवे, यहां पे विज्ञान का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानु दर्शनम। आपको नॉलेज तो आ गई कि आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा हो, संसार बुरा है, ये नॉलेज तो आ गई। मगर पता है क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आप अंधे को बता दो कि संसार में दुख है, उसको दिखाई थोड़ा ना दे रहा है। आप अंधे को बता दो ताजमहल बहुत सुंदर है, वो भी कहेगा वाह वाह,
वो कवि है, कवि कविता बना देगा ताजमहल पे, मगर क्या उसने उसकी कविता में कोई मान्यता है कुछ, मतलब रियली में कुछ है, अच्छी लग सकती है, बट एंड पूरी कविता पढ़ के आप यही कहोगे यार आफ्टर ऑल उसने देखा तो नहीं ना ताजमहल, सुन के ही वो सुंदरता बता रहा है ना, उसने खुद तो कभी अनुभव नहीं किया है। नहीं, ये एक्चुअली साइंस में एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्वालिया, क्वालिया क्वालिया कॉन्शियसनेस स्टडीज में होता है। तो साइंटिस्ट भी इस क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट ने एक बोला कि देखो इमेजिन करो कि एक लड़की है, वो एक कमरे में बंद है और उसको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, उसकी आंखें खराब है और उसने आज तक कलर्स ही नहीं देखे। वो कमरे से बाहर निकली थी हमेशा कमरे में, मगर उसके पास किताब है पूरी दुनिया की और वो इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रही है और उस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि पेड़ हरे होते हैं, सूरज येलो होता है, तो उसने वो सब पढ़ लिया, ये रेड येलो कलर्स पढ़ लिया उसने, उस पर कलर्स की किताब है मगर उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है बाय द वे, और कलर्स पढ़ लिया और उसने ये भी पढ़ लिया कि कलर्स कैसे आइस से सिग्नल जाता है, यहाँ पे कलर्स डिकोड होते हैं, सब हो गया, मगर उसको क्या दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अब बचपन से ऐसे 20 साल तक वहीं पढ़ी है सब कुछ, वो उसने पीएचडी कर ली कलर्स पे, रंगों पे पीएचडी कुछ ही पूछ सकते हैं आप उससे, कैसे सिग्नल जाते हैं, क्या कलर है क्या नहीं है, मगर 20 साल बाद उसको निकाला रूम से और उसको कलर्स दिखाई देने लगे एकदम से, मैजिक से उसकी आंखें ठीक हो गई और उसने पहली बार येलो रेड और ग्रीन देखा। अब मुझे बताओ कि उसको कैसा फील होगा, वो सरप्राइज होगी या ये तो मुझे पता है, यस या नहीं, वो सरप्राइज होगी कि रेड ऐसा होता है, मैं 20 साल तक पढ़ रही थी रेड के बारे में, ये रेड होता है, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती। नहीं, वो हमारी हालत है। ये ज्ञान विज्ञान में फर्क होता है। हम आत्मा है, कृष्ण भगवान है, भगवान है, भगवान है। जब आत्मा के दर्शन करेंगे ना, कहेंगे भाई ये आत्मा होती है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। जिस साल के मैं 20 साल तक 25 साल तक जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, आश्चर्यवत पश्चाति ये नम, कृष्णा तभी तो कह रहे हैं गीता में, आश्चर्य से देखोगे आत्मा को, आश्चर्य से सुनोगे, आश्चर्य होगा तुम्हें सब कुछ देखकर। असली देख प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस करना कुछ और है, नॉलेज कुछ और है। नहीं, अभी तो हम कह रहे हैं कृष्णा महान है, प्रेम के सागर हैं, ये है वो है, मगर जब देख लेंगे ना भगवान को तब पता लगेगा कि एक्चुअली वो कुछ और ही एक्सपीरियंस होगा। यू कांट इवन इमेजिन एक्सपीरियंस क्या है। सविज्ञानम जो कहते हैं, सविज्ञान। अभी तुम सुन रहे जन्म मृत्यु, ठीक है, जन्म मृत्यु ठीक है, चाय लाना, जन्म मृत्यु ठीक है, जन्म मृत्यु बताना जरा, जन्म मृत्यु के बारे में, ब्रेड रोल भी ले आना जरा, जन्म मृत्यु के बारे में बात करेंगे अभी हम, है अगर पिस्तौल लेके खड़ा हो गया ना, ब्रेड रोल सब छूट जाएगा भाई। अभी हम बस बात कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बस एक्सपीरियंस नहीं अभी मृत्यु का। अभी पता ही नहीं हमें मृत्यु क्या होती है। थोड़ा बहुत पता लगता है जब बूढ़े होते रहते हैं, नहीं आपकी एज में थोड़ा सा पता लगता है, नहीं मृत्यु के पास जाते हैं जब, फिर भी शायद नहीं पता लगता आज के लिए दुनिया में। सो विज्ञान है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा तो शानुदर्शनम, एक्सपीरियंस बिल्कुल कुछ और चीज है। सो अगर भगवान की बात मानेंगे हम तो हमें ज्ञान भी आएगा, सब विज्ञान भी आएगा। ये श्लोक किसके लिए बोला जा रहा है, कोई बता सकता है? शुरू किससे हो रहा है? धन को किस में लगाना है? धर्म में। धर्म क्या? भक्ति। भक्ति भगवान की बात मानने में भक्ति हो गई, और उस धर्म का पालन करने से क्या होगा? ज्ञान आएगा, और क्या आएगा? विज्ञान। और फिर जब विज्ञान आ जाएगा, यानी बाद में क्वेश्चन, विज्ञान आ जाएगा तो क्या आएगा? अनुप्रशांति। अनुप्रशांति प्रशांत, एक्चुअली अनु प्रशांति है, सॉरी ये लिखना भूल गया। प्रशांत, मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। एक्चुअली शांत नहीं हो रहा, प्रशांत हो जाएगा। प्रशांत मतलब शांत का नहीं और बढ़ाना शांत को। प्रकृष्टेन शांतम इति प्रशांतम, जो पूरी तरह शांत हो गया उसको कहते हैं हम प्रशांत। मतलब उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी,
एक शांति होती है जो कि आपको शोर बंद होता है तो मिलती है, वो शांति होती है। ये प्रशांत है। जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो उसको प्रशांत कहते हैं। जब बाहर का शोर खत्म होता है तो शांत हो जाते हो। जब मन का भी शोर खत्म हो जाता है ना तो प्रशांत हो जाते हो। होता है नहीं शोर, होता है नहीं होता है। तो सुना है कभी शोर मन का? कभी बैठोगे ना आंख बंद करके तो सुनाई देने लगेगा अंदर क्या चल रहा है। प्रशांत, इससे शांति मिल गई, ठीक है, हो गया। तो अब ये श्लोक किसके लिए बोला जा रहा है? नारद मुनि किसके लिए बोल रहे हैं मुझे बताओ। मतलब ऑडियंस, मतलब किसको टारगेट करके बोल रहे हैं, किसके बारे में सोच के बोल रहे हैं? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सन्यासियों के लिए, अज्ञानी तो चलो बच्चे बूढ़े सभी हैं। एक स्पेसिफिक किसके लिए बोल रहे हैं? कौन से अज्ञानियों के लिए? कौन है उनके माइंड में? भक्तों को तो पता ही है, भक्तों को थोड़ा ना उपदेश देंगे। ये श्लोक नारद मुनि किससे शुरू हो रहा है? धन से। गृहस्थ आश्रम सबसे पहले, ये पपट में लिख रहे हैं। ये नारद मुनि गृहस्थों को माइंड में लिख के बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानी तो धन से शुरू होती है ना, और धन में अंत हो जाती है। धन ही है ना गृहस्थ आश्रम। वैसे तो भागवतम कह रही है गृहस्थ आश्रम क्या है। कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव गृहिणी ग्रह मुच्छते। गृहस्थ मतलब गृहिणी, बिना स्त्री के, मतलब ऑफकोर्स बिना स्त्री के गृहस्थ आश्रम क्या है? आपके पास घर भी हो, सब कुछ हो, बट अगर स्त्री नहीं है तो गृहस्थ आश्रम तो नहीं हो सकता ना। मगर स्त्री का मतलब क्या है? धन। स्त्री आई तो कमाना पड़ेगा वो नेचुरल है, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। नहीं, गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त। स्त्री आई तो इमीडिएटली आपको घर की नीड होगी, है नहीं? घर है तो पैसे, और फिर सुताप्त, फिर बच्चे हैं, फिर और पैसे, फिर गृहस्थी है तो और पैसे। तो गृहस्थ आश्रम मतलब धन। वैसे शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को गृहिणी भी बोल रखा है, मगर वो अंडरस्टूड है कि उसके साथ धन लिंक्ड है। ब्रह्मचारी मतलब धन नहीं, सन्यासी मतलब धन नहीं, क्योंकि उसमें स्त्री नहीं है। सो यू डोंट नीड मनी, मच मनी नहीं। ऑफ कोर्स भाई जो भी शादीशुदा नहीं होते उनको कोई टेंशन नहीं होती ना कमाने की। जैसे ही पता लगता है शादी होने वाली है फिर टेंशन शुरू आती है, भैया आप क्या जॉब करें, क्या करें, कैसे हो, क्या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करना तो पड़ेगा ही ना, मतलब मना तो नहीं कर सकते ना। सो ये श्लोक गृहस्थों के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उनके पास धन है। उनके लिए ऑर्डर है कि धन को भगवान के उपदेश पालन करने में लगाओ, भक्ति करने में लगाओ जितना हो सकता है। अपने भोग में मत लगाओ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अपने लिए यूज कर लिया जाए, और फिर उससे अज्ञान हो जाता है, फंस जाओगे। तब गृहस्थ आश्रम में रह के भी शांत रह सकते हो। जनरली माना जाता है कि गृहस्थ आश्रम में तो प्रॉब्लम्स हैं, भक्ति कैसे होगी, बच्चे हैं, वाइफ है। नहीं, अगर आप सही से मनी को यूटिलाइज करोगे तो परफेक्ट आपका गृहस्थ आश्रम चल सकता है। ट्रिक है मनी को यूटिलाइज करना सही से। कई गृहस्थ पूछते रहता है ना कि भाई हम भक्ति कैसे करें, हजार परेशानी ये करें, तो वो सोचते हैं हम चैंटिंग से कर लें, वो सोचते हैं हम पढ़ ज्यादा लें। नहीं, सीक्रेट है मनी को सही से इस्तेमाल करो। मनी आपको प्रॉब्लम कर रहा है, उसी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। पैसे हैं, फिर खरीदने जा रहे हो, फिर ये कर ले जा रहे हो, फिर वो कर रहे हो। भैया कम से कम पैसे रखो, भगवान की भक्ति में लगाओ। जब ना बजेगी बांस, ना रहेगा बांस, अब डिस्टर्ब ही नहीं होंगे, आप आराम से बैठोगे। क्या है कि पैसे टू द नीडफुल है, ठीक है, चलता है। सो दैट्स ये गृहस्थों के लिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता, धन को नहीं लगाएगा भगवान की भक्ति में गृहस्थ, तो उसका क्या होगा? तो वो दूसरी लाइन में बोल रहे हैं, गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य। जो ऐसे गृहस्थ होते हैं, जो गृहेषु, जो घर में ही युञ्जन्ति, घर में ही रचे पचे रहते हैं, जो घर को या सब कुछ अपना मानते हैं, घर में इन्वेस्ट कर देंगे, अपने बाथरूम में 50 लाख कर देगा, पागल बेवकूफ। और वो भैया मंदिर को नहीं, भगवान के प्रचार में नहीं देना आता 1 लाख रुपए। मतलब क्या नॉनसेंस है यार, टॉयलेट करने के लिए उसने 50 लाख लगा दिए, तो कंप्लीट नॉनसेंस है। एक मैं घर में गया था, मुझे दिखा भी रहा था वो, मिलन विहार में हमारा बाथरूम देखिए, बाथरूम कितना सुंदर है। मैंने यार वहां क्या देखना है, तुम शिट करते हो वहां? नहीं देखिए हमारे 50 लाख दिखाए टाइल्स और ये। मैंने यार हद हो गई। मैंने कहा ये बताना तुम कितने मिनट बैठते हो बाथरूम में?
क्या करेगा वो। सो गृहेशु, जो घर में ही सब युंजनती मतलब लगाते हैं, जो घर में ही पैसे लगा देते हैं। घर में मतलब सिर्फ दीवारें नहीं, पाइप, उस पर पैसे खर्च कर देंगे। और वो तो एक बहुत बड़ा पोर्टल है ना पैसे उड़ाने का, पैसे उड़ा देगी वो, दिमाग तो होता नहीं, सॉरी मगर होता नहीं जनरली, क्योंकि वाइफ कमाती नहीं ना, तो उनको वैल्यू नहीं पता लगती पैसे की। जो हाउस वाइफ्स होती है ना उनको समझ नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है, हाउस वाइफ्स पैसे बचाती भी हैं, कभी कभी कंजूस भी होती हैं, तो वो एक गुण बन जाता है। अच्छा आजकल होता है जो कमाती है वो और ज्यादा उड़ाती है। हाँ, जो कमाने वाली तो उड़ाएंगी, हाँ कमाने वाली, हाँ हाउस वाइफ्स नहीं उड़ाती। अच्छा नहीं, औरतें भी उड़ाती है। मैंने मिलन में देखा था, लड़ाई हो रही थी वहाँ सी ब्लॉक में, 3rd फ्लोर में गया, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ कुत्ते बिल्ली के लड़ रहे हैं कॉरिडोर में खड़े होके। तो मैं गया, चुप हो गए। तो फिर वो वाइफ चिल्ला रही थी, जब तूने मुझे साड़ी नहीं दिलवाई 10,000 रुपए की, और ये हस्बैंड कह रहा था क्या मैंने पिछले महीने तो दे दिया 10,000, क्या कर रही है। वो मानी ही नहीं, मैं ही खड़ा हुआ था, मेरे सामने भी उनको शर्म नहीं आई। फिर वो गुस्से में अंदर गया, उसने 10,000 लिया, उसने कहा ले तू अब बस 10,000 ले। एकदम से क्या हुआ, डार्लिंग, हाँ बिल्कुल चेंज। मैंने कहा यार ये तो मगरमच्छ के आंसू है, ये क्या है। हाँ यू कैन सिट है, सिट है, दैट्स हाँ सिट है। सो पॉइंट ये है कि गृहेषु युंजन्ति, जो ओके यू कैन सिट देयर, ठीक है। सो लोग जो घर में अपने पैसे लगाते हैं, घर में मतलब अपने दीवारों पे, घर में, स्त्री पे, अननेसेसरी, जरूरत तो है ही, नीडफुल कोई खराबी नहीं है। अननेसेसरी पैसे यूज करेंगे अपने बच्चों पे, अपनी गाड़ी पे, अपनी नेसेसिटीज पे, कलेवरस से अपने शरीर पे। आफ्टर ऑल ये सब हमारे शरीर का तो एक्सटेंशन है, और क्या है। घर बार सब शरीर ही तो है। शरीर अहम ममेति जनस्य मोहो अहम ममेति, प्रहलाद महाराज तो ये कह रहे हैं, सब लोग मैं और मेरे में ही पड़े हैं। मैं और मेरा कहना एक अलग बात होती है, उसको रियलाइज करना एक अलग बात होती है। अगर आप सोचोगे कि मैं शरीर हूं, ये सारी चीजें मेरे हैं, तो आप उसका इफेक्ट क्या होगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि आप अपने पैसे उसमें लगाते रहोगे, दैट्स ऑल। आप धन के डायरेक्शन से देख सकते हो कि वो उसकी कॉन्शियसनेस का है, क्योंकि माइंड का डायरेक्ट लिंक का है आजकल पैसे से। तो माइंड नहीं, सांस का सांस का डायरेक्ट लिंक पैसे से है। जहां पैसे जा रहे हैं इसका मतलब वहां कॉन्शियस जा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप पैसे सारे घर में लगा रहे हो और कह रहे हो मैं बहुत बड़ा भक्त हूं और ये कर सब कुछ मेरा नहीं है, तो भगवान का है। भगवान का है तो क्यों लगा रहे हो यार तुम पैसे यहां पर। भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए ना, है नहीं। कोई इन चीजों में थोड़ा ना लगना चाहिए। सो गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति। गृहस्थ आश्रम में सबसे प्रॉब्लम यह है कि उनको मृत्यु दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उनको मृत्यु नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो खो जाएंगे। भागवतम कह रहे किसमें खो जाएंगे है? सबसे पहले स्त्री के होठों में। मतलब सॉरी टू से दैट बट ऐसे ही है। मतलब वाइफ में, दूसरा बच्चों की आवाज में, छोटे बच्चों की आवाज वो माइंड को वो कर देती है ना पूरी। और फिर तीसरा, फिर आसपास जो उन्होंने बनाया ना अपना नेट, अपना एम्पायर जो बनाया है, उसमें खो जाएंगे। ये खोना बहुत आसान है उसमें। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं गृहम अंधम कूपम। गृहस्थ गृहस्थ नहीं, सॉरी, जो गृहस्थ आश्रम नहीं, गृहस्थ जो है वो अंधे कुआं है, वो सिर्फ, दैट्स ऑल। वो फंसेगा, 100% फंसेगा। उसको इसलिए मृत्यु दिखाई नहीं देगी। उसको सब दिखाई दे रहेगा, मृत्यु नहीं दिखाई देगी। जो कहाँ है वो देख रहा होगा खिड़की के बाहर मृत्यु, मगर मृत्यु कहाँ होगी? उसके घर में ही बैठी है, ड्राइंग रूम में।
अब वो डर के क्या करेगा, मृत्यु, अरे हमने लेक्चर सुना था मृत्यु है बचो, सारी खिड़कियां बंद कर लेगा, सेफ हो गया। वो ड्राइंग रूम में बैठ के, आजा बेटे तू अभी मैं यही हूं, मैं घर में ही हूं तेरे। दैट्स इल्यूजन, इसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं माया। हम एक्चुअली मृत्यु हमने खुद ही क्रिएट किया, हमारी खुद की क्रिएशन है मृत्यु। जैसे सद्दाम हुसैन बनाया ना अमेरिका ने, ऐसे हम खुद ही बनाते हैं मृत्यु। अगर आप भक्ति करोगे, ये तो गृहस्थों की बात है जो कि भक्ति नहीं कर रहे, जो गृहस्थ आश्रम में है, जिनके हस्बैंड भी डिवोटी है, भाई भी डिवोटी है, जो अपने पैसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उनके लिए मृत्यु नहीं है। फिर उनके लिए तो मृत्यु भी भय करती है ऐसे लोगों से। यद विभेति स्वयं भयम, ध्रुव महाराज के बारे में आ रहा है। ध्रुव महाराज भी मैरिड थे, मगर ध्रुव महाराज के बारे में आ रहा है कि ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पे पैर रख के भगवान के पास चले। सो भक्ति में इतनी पावर है कि अगर आप भगवान के उपदेश सही से फॉलो करोगे तो फिर आप कीचड़ में रहते भी नहीं फंसोगे। ब्रह्मचारी सन्यासी की तो चलो बात ही अलग है, मतलब वो तो पहले ही इन चीजों में नहीं फंसे पड़े हैं। मगर गृहस्थ आश्रम में आप, मगर ज्ञान योग में ऐसा नहीं है। ज्ञान योग में तो आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, योगियों को घर छोड़ना पड़ेगा, बट डिवोशन ऐसी नहीं है। भक्ति में कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति में एक गृहस्थ भी मुझे प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ क्या, स्त्री अपी क्या है वो, ये अपी हाँ, हरे कृष्ण, हाँ स्त्री वैसे शूद्र अपी। हाँ, तो कृष्ण कह रहे हैं भाई स्त्री भी मुझे प्राप्त कर सकती है। एक शूद्र मतलब जिसका माइंड कम है, डल है, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पॉइंट ये है कि हमें भगवान की बात माननी है। सो इसलिए गृहस्थों के लिए नारद मुनि की एडवाइस है, भैया माला कर रहे हो बहुत अच्छा है, पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, सबसे पहले धन भगवान की सेवा में लगाओ। धनम च धर्मय का फलम, धन नहीं लगाओगे तो गए काम से, आगे माला भी छूट जाएगी, पढ़ाई भी छूट जाएगी। क्योंकि वो धन बहुत इंटॉक्सिकेटिंग होता है नहीं होता है, चढ़ जाता है नहीं दिमाग में, चढ़ जाता है और एडिक्शन भी आती है, पता है। इनफैक्ट एक्चुअली फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी आती नहीं आती है इनसिक्योरिटी कह रहा हूं, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। धन से सिक्योरिटी की झूठी वो आती है एक, कि मैं सेफ हूं, ये धन से ऐसा लगने लगता है। इनसिक्योरिटी भी आती है कि चला, इनसिक्योरिटी भी आती है कि चला जाए। बहुत मैजिक इल्यूजरी चीज है धन, फंसा लेता है। नहीं तो लग भी रहा है सेफ है, बैंक में पड़े हैं करोड़, ये भी लग रहा है अनसेफ है क्योंकि चले जाएंगे, कोई छीन लेगा, वो आदमी कंफ्यूज ही हो जाता है। ये सारी जो माया की क्रिएशन है ना, ऐसे ही है। जो भी चीज माया ने बनाई है वो बहुत माया का मतलब ये जो चकमा दे दे, चकमे में चले जाओगे। जो भी माया ने धन बनाई है, देख लो, माया ने औरत बनाई है या औरत के लिए आदमी, देख लो वही बात है। जब जीवन में आएगी औरत, आपको लगेगा बहुत आनंद है, सिक्योर हूं, मगर फिर थोड़े टाइम बाद उतनी इनसिक्योरिटी चकमे में फंस जाओगे, भैया ये क्या हो रहा है, फंस गया मैं। घर, ये सारी चीजें माया की क्रिएशन प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं माया की चीजें छोड़ के मुझसे जुड़ो, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में केवल एक ही चीज है, अभयदान, सिक्योरिटी, दैट्स ऑल। सो वो कहीं भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने सब कुछ भगवान, अगर धन जोड़ दिया तो सब कुछ जुड़ गया। कहानी सिर्फ धन जोड़ने की नहीं, सब कुछ जुड़ गया। आपने पैसे जोड़ दिए, घर भी जुड़ गया, वाइफ भी जुड़ गए, हस्बैंड भी, सभी भगवान की सेवा में लग जाए, क्योंकि जहां पैसे जाएंगे वहीं तो फिर धीरे धीरे सब जुड़ जाता है अल्टीमेटली। इसलिए गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा धर्म है दान देना, दैट्स शास्त्रों ने कहा है। ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए सबसे बड़ा क्या है, ज्ञान दान है सबसे बड़ा। एक्चुअली ज्ञान दान से, ब्रह्मचारियों के लिए ज्ञान दान है, सन्यासियों के लिए अभय दान है। अभय दान मतलब कि उसको अभय कर देना। अभय मतलब कि भय उसका नष्ट हो गया, उसको भगवान की शरण दिलवा देता है ना। जिसको भगवान की शरण मिल गई उसको तो भय ही नष्ट हो गया। फिर ज्ञान की भी क्या जरूरत है, जब आप अभय ही हो गए तो क्या है, फिर क्या जरूरत है। नॉलेज तो तब तक जरूरत है ना जब तक आपको मैन्यूवर करनी है, चीजें समझना है, ये कैसे करना है, कैसे। भैया आपको डर ही नहीं है, कर लो जो करना है, हमें नॉलेज की जरूरत ही नहीं है।
दैट्स ऑल, फिनिश। वो भक्ति से मिलता है। ज्ञानियों के पास ज्ञान जरूर होता है, वो मैन्यूवर भी कर लेते हैं, इससे बचना है, इससे बचना है, इससे बचना है, ऐसे समाधि लगानी है, ये करना है, वो करना है। नहीं, आप यू गो टू सेमिनार्स, ऑल दिस चिन्मय मिशन, यू वेंट, वो लोग यही बात करते रहेंगे, देखो माइंड में इतनी डिजायर्स हैं, फिर ये क्लेश हैं, फिर ये चक्र हैं, फिर एक कुंडलिनी है, फिर उसमें से निकलो सुषुम्ना में से, ईड़ा 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 और पिंगला से निकलो, सुषुम्ना में चले जाओ, फिर वहां से उठा दो यहाँ आगे चक्र में, फिर वहां से निकल जाओ। इतना अच्छा नहीं, क्या नॉलेज है। बट पॉइंट ये है, वो आपको अगर पॉइंट ये है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो, कृष्ण कह रहे मैं तुम्हारे तो चिंता मत करो, फिर आप सुषुम्ना में जाओ, ईड़ा में जाओ, पिंगला में जाओ, टीटी जाओ, पोटी में जाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। मत जाओ कहीं, हमें क्या लेना देना यार, भगवान करेंगे सब, हमें क्या लेना चक्रों का। वो तो योगी ज्ञानियों को देखना पड़ता है, कुछ गड़बड़ हो गई तो और गड़बड़ है। अगर आपने चक्र गलत एक्टिवेट कर दिए ना, मैंने बहुत देखे हुए ऐसे, क्योंकि मैं पहले करता था ना, तंत्र में था मैं बहुत ज्यादा, अपने कॉलेज में तंत्र और योग में बहुत ज्यादा करता था, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। हेल्थ खराब हो सकती है आपकी, माइंड पागल हो सकते हो आप, अगर आपने सही से नहीं, मतलब आजकल तो जो दिखा रहे हैं कुंडली चक्र योग, ये तो एक कुत्ता भी नहीं करेगा गली का, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। आंख बंद करो, ओम बोलो, सोहम बोलो, थोड़ा यहाँ ध्यान लगाओ, ये थोड़े ना होता है। योग की पहली कंडीशन, आप योग पढ़ो, योग आपने पतंजलि योग पढ़ो, कंडीशंस क्या है, आप कंडीशंस ही पूरी नहीं कर सकते करने की। चक्र तो दूर बात, खोलने की बात है। यम या ब्रह्मचार्य परफेक्ट चाहिए उसके लिए, जब तक वीर्य ऊपर नहीं उठेगा तब तक आपको चक्र खुल ही नहीं सकते। अरे कुंडली नहीं खुल जाएगी, वीर्य ऊपर नहीं उठ रहा तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब ऑर्गन ही डिस्ट्रॉय कर देगी वो कुंडली। वो नहीं होता, बस अंदर खराब हो जाएंगी सारी चीजें। मैंने देखा है कई लोगों को, कहीं मैंने एक व्यक्ति को देखा था जो ऐसे ध्यान योग करता था, एंड ही वॉज कंप्लीट नॉनसेंस, लाइक ही वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचार्य, उसका माइंड प्योर नहीं था, तो उसकी कुंडली थोड़ी बहुत जागृत होने लगी। मेरा फ्रेंड था, एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, उसको लोअर चक्र एक्टिवेट हुआ ना, यहाँ की प्रॉब्लम्स हो गई, ऑर्गन्स की, मेंटल प्रॉब्लम हो गई, ही गॉट बिग प्रॉब्लम्स, इट्स वेरी डेंजरस। सो ठीक है, ज्ञान में फायदा भी है, मगर बहुत बड़ा रिस्क भी है। नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में रिस्क तो होता ही है, नहीं फेलियर का भी, मगर इस प्रोजेक्ट में रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन है, कृष्ण है, इसलिए अभयदान बेस्ट है। नहीं, ज्ञान दान ज्यादा इतना अच्छा नहीं है, ज्ञान दान लोग कहते हैं, मगर भक्ति में हम अभयदान कहते हैं। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं सर धर्वान परित्यज्य अहम तम सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे भय से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तभी कृष्णा ने अभयदान की बात की है। इसलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, सब ये कुंडली मुंडली बता रहे हैं, मगर सुखदेव गोस्वामी बाद में कह रहे हैं चिंता मत करो तुम, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कर देंगे। ज्ञानियों के लिए, ज्ञान योग के लिए, चक्र और ये सब करने के लिए 4 कंडीशंस हैं, जो 4 कंडीशंस शंकराचार्य लिख रहे हैं। उनका ही तो प्रोसेस है ना, सब कुंडली ध्यान योग पतंजलि वही मिक्स हो चुका है अब। तो क्या है, वैराग्य होना चाहिए, अदरवाइज अब ज्ञान योग के लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं हो, अब चक्र वक्र के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, कुछ नहीं होगा सब। ओके, और क्या होना चाहिए, विवेक। विवेक मतलब शास्त्रों की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, सारा पता होना चाहिए। षट संपत्ति, षट संपत्ति मतलब 6 अच्छे गुण होने चाहिए, सत्य, शौचम, दया, तप, परफेक्ट होना चाहिए, आस्तेय, ये परफेक्ट होना चाहिए आप में। मतलब आप ये नहीं कह सकते, आप इसको फ्लाउट नहीं कर सकते इन क्वालिटीज को। आपने एक बार झूठ बोल दिया, समाधि गई आपकी, योग का लक्ष्य समाधि गई है आपकी। आप पतंजलि सूत्र पढ़ो, उसमें सिद्धि पानी होती है इन चीजों में, अहिंसा। आप कोई भी यज्ञ करोगे, अगर गुस्सा कर दोगे यज्ञ भंग हो जाता है, पढ़ लो। आप गुस्सा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। ऐसे ज्ञान हो गया, आप योग कर रहे हो, चक्र खोल रहे हो, आपने थोड़ा गुस्सा कर दिया, फिनिश, दैट्स ऑल, इफ योर टारगेट इज समाधि। और चौथा क्या है, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व होता है मोक्ष पाने की इच्छा।
मतलब जैसे सिद्धार्थ में थी, निकल गए ना वो, मोक्ष पाने की प्रगाढ़ इच्छा थी। ये ज्ञानियों के लिए क्वालिफिकेशन है। प्रैक्टिस तो छोड़ो, क्वालिफाइड भी नहीं हो आप। इनमें से एक भी चीज है बताओ, है? वैराग्य है, वो तो सूंगा भी नहीं होगा, वो तो पता ही नहीं होता क्या है, वो तो पता ही नहीं हम लोग को। इस्कॉन में आने से तो पहले तो पता भी नहीं था, सीरियसली। मतलब नहीं, मुझे नहीं पता था प्रैक्टिकली वैराग्य क्या है और इंद्रिय कंट्रोल करना मतलब क्या होता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा गीता में इंद्रिय कंट्रोल करो, मैंने कहा होता क्या है भाई इंद्रिय कंट्रोल? नहीं, रियली सबको नहीं लगा था इंद्रियों को अपने वश में लाओ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है यार, इंद्रिय अपने वश में लाओ वश में क्या लाओ मतलब? और इंद्रिय होती क्या, ये भी नहीं पता था मुझे। तो ये भी नहीं पता था इंद्रिय क्या होती है, नहीं पता रहता ना इंद्रिय क्या होती है, मतलब हमें क्या पता। सो वैराग्य तो छोड़ो, विवेक तो मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए सुपर डाला है हम। पैसे कमाने के लिए हो सकता है विवेक, अध्यात्म के लिए हम बेकार। अच्छे गुण तो एक भी नहीं है, सारे बुरे गुण हैं। और मोक्ष पाने की इच्छा तो छोड़ दो, मतलब भूल जाओ। अगर आप कहते हो मोक्ष पाने की इच्छा है तो मतलब यहाँ पे मत आना, क्योंकि झूठ बोल रहे हो। नहीं, किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक ही रास्ता बचा है, भक्ति। बस सिंपल भी और टॉप मोस्ट भी। मजे की बात है, ऐसे नहीं कि बेवकूफ लोगों के लिए बचा है। मतलब ज्ञानी लोग कहेंगे यार देखो जो हाईफाई है उनके लिए ज्ञानी हो गए, जो बेवकूफ है तुम कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है भक्ति करो, अभी बच्चे हो। ऐसी बात नहीं है। बट एक श्लोक में कृष्ण बोलते भी तो हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। वो तो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। वो ज्ञानी मतलब असली ज्ञानी तो भक्त है ना, जो कंक्लूजन पे आ गए कृष्ण भगवान है। असली ज्ञानी वो है जो इस कंक्लूजन पे आ गया ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो असली ज्ञानी है। वो सही है बिल्कुल, अच्छा वो सही ज्ञानी है। नहीं, योग में क्या होता है? आपको देखे योगी याद आ जाते हैं मुझे, एनीवे सॉरी बट योग में क्या है? प्रयत्न शिथिलम। पतंजलि कह रहे हैं जब प्रयास शिथिल हो जाए तो योग की परफेक्शन है। वैसे तो चलो प्रयास करते हैं ना हम योग आसन करने की और ये करने की, मगर पतंजलि कह रहे हैं जब प्रयास जीरो हो जाए तब मतलब परफेक्ट हो गया, मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया ना। आप प्रयास नहीं कर रहे ना, आपके लिए नॉर्मल हो गया। तो जब तक आप खींच खाच रहे हो तब तक आसन परफेक्ट नहीं हुआ। आपने आराम से कर लिया, लो इसका मतलब परफेक्ट है नहीं? तो ऐसे यहाँ पर है, जब तक आप ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हो, खींचातानी कर रहे हो, चक्र और ये और वो, परफेक्ट नहीं हो। आप ज्ञान के स्वाभाविक निष्कर्ष से पहुंच गए। किसकी शरण लेनी है? कृष्ण की। बात खत्म हो गया, अपने आप हो गया सब। भक्ति में भी पहली स्टेज ये होती होगी कि पहले हम जबरदस्ती कोशिश करते हैं, धीरे धीरे। भक्ति में थोड़ा होता है, जैसे चैंटिंग में जबरदस्ती कोशिश नहीं करते हम, हरे कृष्णा लग रहा है, मन नहीं लग रहा। जब प्रयास जीरो हो जाए ना चैंटिंग में, प्रयास जीरो मतलब ये नहीं कि आपने चैंटिंग छोड़ दी वो मतलब वो उल्टा मतलब नहीं निकालना चाहिए, कई लोग उल्टा मतलब निकालते हैं। प्रयास जीरो होना मतलब कि स्पॉन्टेनियस, अब आपको नॉर्मल ही लग रहा है, आप करते ही जा रहे हो, आप बस पता नहीं लग रहा, तो इसका मतलब आपकी चैंटिंग परफेक्ट हो गई। प्रभुपाद से पूछा था एक्चुअली ये, प्रभुपाद ने तो इस चीज को बहुत सिंपल स्टेटमेंट में बोल दिया कि मतलब एक्चुअली प्रभुपाद जीनियस है अगर देखा जाए तो। क्योंकि प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद हाउ डू वी चैंट, तो प्रभुपाद ने बोला ऐसे चैंट करो, चैंट इन सच अ वे सो दैट यू डोंट बिकम टायर्ड। अब मैंने जब पढ़ा मैंने कहा यार ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, मगर जब मैंने पतंजलि सूत्र पढ़ा मैंने कहा भाई ये तो पूरा सूत्र का ही वो है ट्रांसलेशन। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग ऐसे करो जब इसमें थको ना, प्रयास ना लग रहा है, वो परफेक्ट चैंटिंग है। उसका सूत्र भी मिल गया मुझे, यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया। सो इसलिए अच्छा है पपर्ट्स लिखना नहीं, अगर हम दिखा सकें कि प्रभुपाद he was perfect in all sense। so मैं क्या कह रहा था भाई साहब? हरे कृष्णा, कहाँ से कहाँ चला गया मैं, क्या बोल क्या रहा था मैं? हाँ मैं कह रहा था कि हाँ भक्ति जो है, भक्ति ऐसा नहीं बेवकूफ लोगों के लिए, भक्ति सबके लिए है, वो उसकी महानता है। बल्कि लॉजिक उल्टा है, ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो मूर्ख है उनके लिए भक्ति है, कि हमारे लिए जो विवेक वैराग्य उनके लिए ज्ञान है, योग है।
तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है तुम ये करो। नहीं, भक्ति मूर्खों के लिए भी है और महान लोगों के लिए भी है। ज्ञान तो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस को कैटर कर रहा है, इसमें विवेक है, वैराग्य है। जो भक्ति सबके लिए, कौन सा प्रोसेस ज्यादा महान है बताना? भक्ति हो गई जो सबके लिए, और इतनी इजी भी है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इट्स इजी टू डू। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे ये एडवाइस कर रहे हैं, दुरंत वीर्यम कर रहे हैं आखिरी में कि गृहस्थों की जो डिवोटी नहीं है गृहस्थ, उनकी जो पूरी एनर्जी है दुरंत, उनका जो वीर्य है, सारा एनर्जी जो है, उनकी शक्ति जो है, वो सारी की सारी दुरंत, उनकी एनर्जी सब अपने पे वेस्ट हो जाती है। बस ये गृहस्थ आश्रम की डेफिनेशन है। आश्रम नहीं, गृहस्थों की, गृहस्थियों की, नॉर्मल गृहमैदियों की सारी एनर्जी अपने पे लगाते हैं। और आश्रम की, भक्तों की क्या डेफिनेशन है? जो सारी एनर्जी कहाँ डायरेक्ट करते हैं? हाँ, बस ये फर्क है। सो अगर कोई पूछे भी ऑर्डिनरी गृहस्थ और डिवोटी गृहस्थ में क्या फर्क है, तो ये श्लोक है। सो ऑर्डिनरी गृहस्थ क्या करता है? धन कहाँ लगाएगा? अपने लिए, बाथरूम में ये लगा लो, बाथरूम की टाइल्स बना रहा है भाई, वो धन वहां लगाएगा अपने चीजों में। मगर डिवोटी जो गृहस्थ है वो धन भगवान की सेवा में, उसका भी डिविजन्स है, शास्त्रों में लिखा है। दैट माइट बी टू मच, मतलब नहीं, दैट्स टू मच, कोई कर नहीं पाएगा। शास्त्रों में आदेश है कि जो कमा रहे हो आप, उसका 50% दे दो भगवान को। लोगों ने इसे मॉडिफाई कर दिया कि 10% देना चाहिए। हाँ, है मॉडिफाइड तो है वैसे तो रिलीजन में भी है। जैसे सिख धर्म में कहते हैं आपका कि दसवांत दो। इस्लाम में भी 10% है, बट हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में 50% है। जो भागवतम में और सीसी में लिखा है 50% आप दान दे दो, 50% आप अपने पास रखो, उसमें से 25% आप बैंक में रख दो इमरजेंसी के लिए, उस 25% से अपना जीवन चलाओ। आइडियली अब कलयुग में शायद कुछ लोगों के लिए पॉसिबल ना हो। अगर उनकी सैलरी 8000 है और वो 50% दे देगा तो मर जाएगा। वो 4000 में क्या चलाएगा? आधा तो गवर्नमेंट ही ले गई नहीं। इसलिए आइडिया ये है कि कुछ फिक्स्ड भगवान को देना चाहिए। अगर गृहस्थ कोई फिक्स्ड नहीं बनाएगा भगवान को देने का, तो बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है, ग्रीडी बन जाएगा, वो फंस जाएगा। वो समथिंग फिक्स्ड यू शुड गिव। 10% इज अ गुड थिंग टू स्टार्ट। 10% पीपल कैन डू। और तो धन। दूसरा है अपनी एनर्जी। डिवोटी जो हाउस होल्डर है वो अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाता है? एनर्जी मतलब टाइम भी हो गया, बेसिकली टाइम और एनर्जी भगवान की सेवा में लगाएगा। जो ऑर्डिनरी हाउस होल्डर्स हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सारे टाइम एनर्जी कहाँ लगाएंगे? मोस्टली टीवी में हो जाएगा, घूमने फिरने में, लड़ने झगड़ने में जो टाइम वेस्ट होता है, तो वीर्य। और तीसरी चीज है कि जो ऑर्डिनरी हाउस होल्डर है उसको दिखाई नहीं देता कि उसके ड्राइंग रूम में कौन बैठा है? मृत्यु बैठी है। ड्राइंग रूम नहीं, बेडरूम में मृत्यु बैठी है। मगर जो डिवोटी है तो डिवोटी के घर में मृत्यु बैठी है नहीं है? यस या नो? डिवोटी के घर में भगवान की मृत्यु भी है, क्योंकि जहां भगवान है वहां माया जरूर होगी। कृष्णा सूर्य शाम माया होए अंधकार। जहां चिराग तले अंधेरा तो होता ही है। तो मृत्यु भी है, मगर उसको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। वो प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं दुरंत सर्प पटलिम, कि मृत्यु एक सांप की तरह है, जहरीले सांप की तरह। मगर जब भक्तों के सामने आता है वो, तो सांप का वो जहर नहीं निकल जाता, तो फिर क्या डरोगे सांप से? तो पूंछ पकड़ के फेंक दोगे उसको, और क्या है? क्या डरना है? सब बोले होते हैं। गांव में तो बहुत करते हैं, नहीं जहर नहीं होता, पकड़ के फेंकते हैं। सो ऐसी है मृत्यु, कुछ नहीं कर सकती, बैठी है। आप देख भी रहे हो, आपको दिखाई, ग्रस्त नहीं देखेंगे। जो डिवोटी नहीं है वो तो देख ही नहीं रहे मृत्यु को,
उनको अगर किसी को पता भी लगाता है ना भोगियों को कि मरने वाले, तो अनदेखा कर देते। हाँ ठीक है, मरेंगे तो सभी मरेंगे, यही कहते हैं ना सब, है नहीं, जबकि डर अंदर से उसका हृदय हो रहा होता है। हाँ देखा जाएगा सबके सामने, बोलते तो ऐसे हैं, बट ही इज फियरफुल। बट अभय तो केवल भगवान का भक्ति हो सकता है। फिर मृत्यु का आमना सामना भी कर लेगा, ठीक है कर लो, कर जो कर ले, कृष्ण हमारे साथ है। ये फर्क है डिवोटी में और नॉन डिवोटी में। तो नारद मुनि की ये पूरी एनालिसिस है, बहुत अच्छी एनालिसिस है, नहीं, वेरी गुड एनालिसिस। हरे कृष्ण, कुछ पूछना, कुछ कहना है? स्टॉप है, क्या कह रहे? जैसे नेसेसिटीज कहती, कुछ डिवोटीज गृहस्थास के लिए कुछ नेसेसिटीज होती है यहाँ पे, कुछ चीजें जरूरी हैं, तो नेसेसिटी की जो डेफिनेशन है वो अलग है, अलग होती है। पैरामीटर क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर फैमिली के लिए? उसका पैरामीटर आप खुद हो, अपने आप को चीटिंग मत करो, बस अल्टीमेटली यही है। हाँ, बेंचमार्क तो नहीं बना, खुद ही हो। हमें सबको पता है, हमें अपने आप को हम धोखा भी पता है, हमें पता है हमें दे रहे होते हैं हम 100%, हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं और फिर भी करते हैं हम खुद ही हैं। मतलब अगर हम अपने नेसेसिटीज बढ़ा के भोग में फंसते जा रहे हैं, सो आइडियली है कि अपनी लाइफ ऐसे, मतलब अगर इफ यू वांट टू बेंचमार्क रियली, तो आइडियली एडवाइस ये है कि उतना रखो जीवन में कि इससे वैराग्य बढ़े, भोग नहीं बढ़े, वासना, वैराग्य बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में वैराग्य नहीं होना चाहिए, ये तो रॉन्ग आइडिया है। गृहस्थ भी उतना ही बड़ा ब्रह्मचारी है अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, सन्यासी है। सो ये है, अगर किसी भी चीज को करने से वैराग्य बढ़ रहा है तो कर लो, अगर भोग वासना बढ़ रही है तो मत करो। बस ये बेंचमार्क है। अगर कभी भी कंफ्यूज्ड हो आप, बस अगर आपको लग रहा है कि भी ठीक है, हम आज ऐसे फॉर एग्जांपल सपोज आज घर में आज हम भगवान के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे अर्पण करने के लिए, ओके गुड, तो आप कह रहे हो चलो आज हम समोसे बनाएंगे, चाउमीन बनाएंगे, गुड बनाओ, मगर बनाने के बाद फिर आप उसको एंजॉय करते आ रहे हो, रोज समोसे बन रहे हैं फिर भगवान के लिए तो प्रॉब्लम है रोज ही समोसे बनने लगे तो खा तो आ भी रहे हो, एडिक्ट हो गए आप समोसे के, तो कहाँ है वैराग्य? दैट्स द बेंचमार्क। बस अब वो आप खुद देखो क्या करना है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का रोल होता है कोई, जैसे किसी का कोई एक एक्स लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है एज पर सोसाइटी नॉर्म्स या व्हाटएवर इज लिविंग इन, स्टैंडर्ड लिविंग का अच्छा थोड़ा सा तो होता है, डिग्रेड हिज स्टैंडर्ड और मतलब वेल आइडिया देखो, शास्त्र तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात तो कर नहीं रहे, शास्त्र तो कह रहे हैं भैया कि टाइम बचाओ। तो व्यवहारिक और मेरे पास है इसका कि भाई स्टैंडर्ड अगर कोई एक सोसाइटी में रहता है, मतलब इतना होना, मतलब ऐसा नहीं कि हम भिखमंगों की तरह बाहर चले गए, वो तो फिर डिसेंट। सिंपल। हाँ मेरे विचार में जैसे आपने बताया कि दशवांश जो है वो भगवान के लिए रखो, बाकी का आधा आप प्रयोग करो और आधा फ्यूचर के हाँ लिए। ऐसे हाँ। तो जो आधा हमारे पास प्रयोग में है तो हमारी इनकम खुद ही खुद बता देती है कि हमारी नेसेसिटीज इसी में पूरी करनी है। ये भी हो सकता है अगर हम दान करेंगे, हाँ, और दान करेंगे तो काफी चीजें भी कंट्रोल हो जाती हैं, ये भी बात है। वैसे ये भी अच्छा लॉजिक है। बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ यार, दैट्स ऑल। टाइम नहीं है, हम अगर स्टैंडर्ड बनाते रहेंगे तो गए काम से। ये भी बात है, स्टैंडर्ड तो वैसे भी बढ़ता भी रहेगा, तो आप उससे अगर कोप अप करते रहोगे फिर तो गए काम से, फिर तो ये भी गड़बड़ है। वैसे ये भी गड़बड़ है। सो वो कॉमन सेंस से कर लो एडजस्ट, इतना जरूरत है ठीक है चलता है, उसमें कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। तो जी दो बातें आएंगी कि जैसे कि या तो जैसे डोनेशन करनी 50%, तो फिर उस 50% डोनेशन के लिए व्यक्ति अपनी में से तो देगा नहीं,
वो उस 50% करने के लिए और प्रयास करेगा डोनेशन देने के लिए, तो धन के पीछे और भागेगा। ऐसा मन में ये क्या है? मन में तो लाएगा ही कभी कि मैं ज्यादा कमाऊं और फिर ज्यादा। हाँ, वो सोचते हैं, लोग सोचते हैं, सोच तो आती है, भले ही दे मैं। सोचते हैं कि हम डोनेशन दे रहे हैं तो और कमाएं और फिर 50% और जाएगा, तो ऐसा कहीं सोचते हैं कई तो लोग। सोचते जरूर है, फिर उसके लिए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास करते हैं। उनमें टाइम और एनर्जी एमडी बनने के लिए 2 करोड़ रुपए आजकल खर्चना पड़ता है। हाँ, तो बस कमाने की सोचते हैं आजकल डॉक्टर। और नहीं, तो उसका पॉइंट ये है कि शास्त्रों में रूल क्यों बनाया गया है। नियम पालन करना चाहिए उसको समझ के, छोड़ना चाहिए उसको भी समझ के। तो पालन क्यों बनाया गया 50% हो? वो इसलिए बनाया गया कि अगर आप पे पैसे कम होंगे तो बवंडर कम होगा और टाइम बचेगा। अब आपने तो नियम तो फॉलो कर लिया, मगर समझा नहीं क्यों करना है, और एट द एंड ऑफ द टाइम और टाइम वेस्ट करते रहो धन कमाने में, तो फायदा क्या? ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम कल नहीं पढ़ रहे थे, कल पढ़ रहे थे हम शादी की प्रथा क्यों है? क्यों है? हाँ, ये शादी करनी है, देखो शास्त्रों में लिखा है, एक शादी दूसरी कर लो, उसमें क्या है, शादी तो अच्छा है धर्म के अकॉर्डिंग है, तीसरी कर लो। भैया भाई, शादी इसलिए बनाई थी कि तुझे समझ आ जाए कि अगले जन्म में शादी मत करियो। तो इस बार तो गलती हो गई। पिछले जन्म की तो सारी यादें मिट जाती है ना, तो याद कैसे रहेगी? नहीं, वो याद भगवान दिला देंगे, अगर करना चाहोगे सब याद दिला देंगे, मतलब भूलना चाहते हैं भूल जाते हैं। समझ गए ना? तो बस ये पॉइंट है। अब नियम को समझ के करेंगे तो समझ आ जाएगा आइडिया क्या है, वरना गड़बड़ होती है नहीं? तभी इस कौन में गड़बड़ हो रही है। स्त्री को तो करनी ही पड़ेगी। क्या? स्त्री को तो शादी करनी पड़ेगी। हाँ, फीमेल को करनी पड़ती है, फीमेल को अलाउ, फीमेल अविवाहित नहीं रह सकती। और अगर सारे फ्रेंड्स भक्त बन गए तो फीमेल होगा ही कैसे? जो भक्त बन चुके हैं उनको भी ब्रह्मचारी रख लो, वो भी नहीं हो सकता। जो नहीं बने वो तो छोड़ो, जो बन गए उसमें से भी आप बना के दिखा दो ब्रह्मचारी, 1% शायद रहेगा, बाकी सब शादी करेंगे। नहीं हो सकता। इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। एनीवे, सो ठीक है, चलो, दैट्स ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।